ताइवान वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन है ताइवान की तरफ वो बदलने लगी है और ये प्रूव किया है यूएस ने अपनी रिसेंट एक्टिविटी से। यूएस ने वेरी रिसेंटली एक वर्ड था वी डू नॉट सपोर्ट ताइवान इंडिपेंडेंस, जो कि उन्होंने अपने ताइवानीज रिलेशंस एक्ट 1979 में मेंशन किया हुआ था, इसे ओमिट कर दिया और ये शो करता है कि अब डायरेक्टली यूएस सपोर्ट करता है ताइवान की इंडिपेंडेंस को। बहुत सारी कंट्रीज ताइवान को सपोर्ट करती हैं और बहुत सारी वन चाइना पॉलिसी को भी सपोर्ट करती हैं। बट अब हकीकत यही है कि वर्ल्ड चाहता है कि हम ताइवान को सपोर्ट करें और चाइना को अपोज करें। चाइना ने अपनी हरकतों से भी यही प्रूव किया है कि वी शुड सपोर्ट ताइवान, और ताइवान का इंपॉर्टेंस भी जियोपॉलिटिकल लेवल पर न केवल सिर्फ एक कंट्री के लिए बट वर्ल्ड कंट्रीज के लिए है। वो ऐसे कि सबसे पहली कंडीशन आती है ताइवान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन। जो ताइवान है वो लोकेटेड है पैसिफिक ओशन में और ईस्ट चाइना सी में, जो कि एडजेसेंट है चाइना से, फिलीपींस से और जापान से। और ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक लोकेशन है पैसिफिक ओशन में ताइवान की, इसकी वजह से कई सारी वर्ल्ड कंट्रीज को साउथ ईस्ट एशिया की और साउथ चाइना सी की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जो कि ट्रेड और सिक्योरिटी फ्रंट पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड फ्रंट जो ताइवान की लोकेशन है ईस्ट चाइना सी में, वो हेल्प करती है ताइवानी स्ट्रेट को गेन करने में। और जो ताइवानी स्ट्रेट है वो वर्ल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट शिपिंग रूट है, जिसके थ्रू वर्ल्ड ट्रेड आसानी से किया जा सकता है। तो इसीलिए ट्रेड फ्रंट पर जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए इन सारे फ्रंट्स पर ताइवान इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स स्ट्रैटेजिक लोकेशन shows its importance. Second front is the economic significance of Taiwan. जो ताइवान है वो वर्ल्ड का 60% सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर है और फिलहाल में किसी भी कंट्री को ग्रो होने के लिए सेमीकंडक्टर्स की बहुत ज्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सेमीकंडक्टर कैन बी कंसिडर्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री ऑफ द होल वर्ल्ड। और इसके अलावा 90% ऑफ द एडवांस्ड चिप्स भी ताइवान ही बनाता है। तो ताइवान वर्ल्ड की टेक इकोसिस्टम को और टेक्नोलॉजी को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है और इसलिए ताइवान के साथ में सभी कंट्रीज को अपने रिलेशंस मेंटेन करने की जरूरत है। इसके अलावा चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट भी एक फ्रंट है जो ताइवान को अपने आप में इंपॉर्टेंट बना देता है वर्ल्ड कंट्रीज के लिए। फिलहाल में पूरा वर्ल्ड चाइना से परेशान है। चाइना की डेप्थ ट्रैप पॉलिसी हो, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, चाइना के साउथ चाइना सी में एफर्ट्स हो, सभी चीजों से वर्ल्ड कंट्रीज परेशान है। और चाइना और ताइवान का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, तो इस वजह से यूएस के बहुत सारे एलीज और चाइना के एनिमी को एक फ्रंट मिल जाता है कि वो ताइवान को सपोर्ट करके चाइना को अपोज कर सकते हैं। तो ये एक जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप और भी है ताइवान को सपोर्ट करने और ताइवान का इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए। अब ये ताइवान का इंपॉर्टेंस अराइज होता है चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट से। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट हुई इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरुआत होती है किंग डायनेस्टी के रूल से। जिस समय चाइना में किंग डायनेस्टी का रूल था उस समय ताइवान चाइना का ही हिस्सा था, चाइनीज कंट्रोल में था ताइवान। लेकिन इसके बाद में जब 1895 में सीनो जापानीज वॉर हुआ तो उसमें चाइना ने ताइवान को लूज कर दिया जापान से। अब इसके बाद में अच्छे खासे समय तक जापान के पास में ताइवान का कंट्रोल रहा, लेकिन जब 1945 में जापान वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हार गया तब चाइना के पास में ताइवान का कंट्रोल दोबारा चला गया। लेकिन उसके बाद सिविल वॉर की कंडीशन स्टार्ट हो गई चाइना में। नेशनलिस्ट पार्टी जिसे कहा जाता है कुओमिंटांग, उनके बीच में और वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनके बीच में। और ये पूरा सिविल वॉर इन दोनों ही पार्टीज के बीच में 1927 से 1950 तक चला। अब 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रूल स्टार्ट हुआ और वहां पर जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी का रूल स्टार्ट हुआ तो जो नेशनलिस्ट थे वो ताइवान चले गए। ताइवान जाकर उन्होंने अपनी खुद की गवर्नमेंट बना ली ताइवान में और उसको नाम दे दिया रिपब्लिक ऑफ चाइना का। अब रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान बन गया। तो चाइना को इससे प्रॉब्लम हुई, ऑब्जेक्शन चाइना ने क्रिएट किए और तब चाइना ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का। और उस टाइम चाइना ने वर्ल्ड कंट्रीज के सामने भी ये फ्रंट रखा था कि वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करे और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को माने। अब तक यूएस ने भी अपना फ्रंट यही मेंटेन करके रखा था कि हाँ वन चाइना है और वन चाइना पॉलिसी ही चलेगी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को हम मानते हैं। इंडिया ने भी अपना यही फ्रंट मेंटेन करके रखा था कि हाँ वन चाइना पॉलिसी है, अभी भी मेंटेन करके रखा है वन चाइना पॉलिसी है। लेकिन 2003 से हमने अपने रिलेशन ताइवान के साथ में इंडिपेंडेंटली मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था और ताइपी इकोनॉमिकल एंड कल्चरल सेंटर भी हमारे यहाँ पर कई हैं।
थर्ड सेंटर मुंबई में बना है। तो इस तरह से इंडिया और ताइवान के भी इंडिविजुअल रिलेशन स्टार्ट हो गए हैं, बट हम अभी तक इंडिपेंडेंटली ये रिकॉग्नाइज नहीं करते कि ताइवान अलग है चाइना से। अभी तक यही इंडिया भी और वर्ल्ड कंट्रीज भी मानती हैं ज्यादा तौर पर कि वन चाइना पॉलिसी है और ओनली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, लेकिन ताइवान को भी इंडिविजुअल एक्सेप्टेंस देते हैं।